हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर एक बार अपने इस यूट्यूब चैनल परीक्षा मार्ग पे। आज हम लोग फिर एक बार बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे, जो कि है 2025 में आयोजित महत्वपूर्ण त्योहार। जी हाँ दोस्तों, 2025 में जितने भी अलग अलग राज्यों में जो विभिन्न प्रकार के त्योहार आयोजित किए गए हैं, उनसे हर एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न देखने को मिलता है। तो ये जो जितने भी इम्पोर्टेंट आयोजन किए गए हैं 2025 के, उन सब को एक बार हम लोग देखेंगे, याद करेंगे और ट्रिक लगाएंगे। क्योंकि कोई बार जो है ये सभी चीजें हमेशा के लिए याद नहीं रह पाती हैं, उसके लिए हम लोग को कुछ ना कुछ अलग से ट्रिक देना पड़ेगा, ताकि उन्हीं नामों में थोड़ा सा बदलाव करके, थोड़ा सा चेंजिंग करके उसको याद कर लेंगे और उस राज्य को याद कर लेंगे, जिससे कि वो लंबे समय तक बना रहे और जब एग्जाम में बहुविकल्पीय प्रश्न में वो ऑप्शन देखने को मिले तो वो याद हो सके। तो चलिए, इसी उद्देश्य के साथ कि जो सभी चीजें जो हम लोग आज पढ़ेंगे सभी को याद हो पाएगी, इस वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके देखते हैं। दोस्तों, बिहार के महापर्व छठ पूजा और दिवाली के शुभ अवसर पे परीक्षा मार्ग आप लोगों के लिए लेके आया है शानदार ऑफर। जी हाँ, सभी पीडीएफ और सभी क्लासेज पे आपको डायरेक्ट 50% का ऑफ देखने को मिल रहा है। आप चाहे तो कोई भी पीडीएफ ले लीजिए, चाहे कोई भी क्लास लीजिए, आपको वहां 50% का डायरेक्ट डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो कौन कौन से कोर्सेज आप ले सकते हैं, यहाँ पे उसकी सूची है। आपको जाना होगा परीक्षा मार्ग .in पे और वहां पे जाके आप अपने अनुसार जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या जो पीडीएफ आपके लिए आवश्यक है या यूजफुल है, उसको ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ के बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी का है, वो भी यहाँ पे पीडीएफ बना हुआ है। बिहार का वर्क इंस्पेक्टर है, उसके लिए भी यहाँ पे मद निषेध सिपाही कक्षपाल चलन दस्ता सिपाही, इसका भी शानदार पीडीएफ है। 56 प्रश्नों का एमसीक्यू का संग्रह है, जिसमें जीके जीएस हिंदी मैथमेटिक्स इंग्लिश करंट अफेयर्स और 5 प्रैक्टिस सेट भी इंक्लूड है, वो भी आपको मिल जाएगा। मात्र 99 का है, आपको 50% डिस्काउंट के साथ 49 रुपए में मिल जाएगा। यहाँ पे विधान परिषद के लिए भी है। आगे बढ़िएगा तो आपको बिहार दरोगा का भी पीडीएफ देखने को मिल जाएगा। स्टेट का जो अभी एग्जाम चल रहा है उसके लिए भी है। 50 नंबर के जो अनिवार्य पेपर होते हैं, दोनों पेपर के लिए यहाँ पे पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आप चाहे तो बिहार का जो जीविका है उसके लिए भी आप ले सकते हैं। पोस्ट वाइज यहाँ पे अपलोड किया हुआ है। 4 वर्षीय बीएड चाहिए, जीविका का चाहिए या आईबी का चाहिए, जितने भी पीडीएफ यहाँ पे लगे हुए हैं, आपको जो भी चाहिए बिल्कुल सभी पीडीएफ पे मिलेगा आपको 50% का डिस्काउंट। ये ऑफर सीमित समय के लिए है, दिवाली और छठ के अवसर पे इसको लागू किया गया है। तो आप लोग देरी ना करें, जो भी पीडीएफ आपको आवश्यकता है उसको जरूर जाके पीडीएफ को बाय करें। और जीविका और कार्यालय परिचारी का जो बैचेज चल रहा है उसमें भी आपको एनरोलमेंट 50% डिस्काउंट पे मिल जाएगा। तो दोस्तों, जल्दी से आप लोग इसमें इनरोल हो जाइए और इसका लाभ उठाइए। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अलग अलग राज्यों के साथ, अलग अलग उसके क्षेत्रों को देखते हुए। जैसे कि यहाँ पे हमने बता दिया आपको उत्तर भारत के जो राज्य हैं वहां पे जो भी योजना हुआ है या जो भी त्योहार मनाए गए हैं उसको देखेंगे। फिर यहाँ पे देखेंगे पूर्वोत्तर भारत के असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में जो भी फेस्टिवल है उसको। फिर मध्य भारत के जो महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश है, इनको देखेंगे। फिर दक्षिण भारत में जो कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, तेलंगाना और गोवा, आंध्र प्रदेश में हुए उनको देखेंगे। साथ ही में देखेंगे जो अंतर्राष्ट्रीय जो अगल बगल के जो पड़ोसी देश है, जैसे नेपाल हो गया, ये सभी देशों में जो आयोजन किए जाते हैं जिसपे हम लोग भी जाके शामिल होते हैं, उसको देखेंगे। फिर इसके बारे में देखिए, यहाँ तक हम लोग देखेंगे किस राज्य से संबंधित और कौन सा त्योहार है। उसके बाद से उन त्योहारों के बारे में दो दो लाइन विशेषता देखेंगे कि ये क्यों मनाया जाता है। जैसे कि सुर समर फेस्टिवल लद्दाख का है, वो साहित्यिक खेल है, लोक नृत्य और बर्फबारी के बीच इसका आयोजन किया जाता है ताकि पर्यटक लोग यहाँ पे आ सके। उसी तरह जो खुबानी उत्सव है, वो लद्दाख का एक त्योहार है जहाँ पे खुबानी फल के पकने पे किसान और पर्यटकों के बीच आपस में संबंध को जोड़ने के लिए मनाया जाता है। इसी प्रकार खीर भवानी है, जो रागन्या देवी माँ है, उनके पूजा के लिए किया जाता है, खीर अर्पण किया जाता है, पारंपरिक त्योहार है। लेवेंडर उत्सव, जो जम्मू कश्मीर का लेवेंडर की खेती होती है, जो एक फूल होता है, बहुत अच्छा खुशबू देता है, इत्र बनाने के काम आता है। हेरत पर्व है, कश्मीरी शिवरात्रि इसको बोलते हैं। हेरत पर्व को कश्मीर का शिवरात्रि बोलते हैं। पंडित जो होते हैं वहाँ पे कश्मीरी पंडित, जो उनकी परंपरागत ये त्योहार होता है। हरेला हो गया, खेती की शुरुआत करते समय पौधारोपण के साथ। ये सभी चीजों को देखेंगे। पहले याद करेंगे कि किस राज्य का कौन सा त्योहार है, उसके बाद से आपके लिए एमसीक्यू भी लेके आए हुए हैं। जब हम लोग पूरा याद कर लेंगे तो चेक करेंगे कि कितने लोगों को क्या क्या चीजें याद हुई। क्लास में ही आप लोग बता पाइएगा कि कितना आप लोगों को याद हुआ। और मेरा पूरा गारंटी है कि जितने प्रश्न आपके लिए लेके आए हैं सभी के जवाब आप लोग बिल्कुल 100% सही दीजिएगा। चलिए, और ये भी देखिए, आजकल प्रश्न जो देखने को मिलता है ये मिलाने वाले पैटर्न में कि कौन सा त्योहार कहाँ का, जहाँ पर हमने ऑप्शन वाला भी लेके आया है, मैचिंग करने वाला। इन सभी चीजों को देखेंगे और आप लोग पूरा, हम आपको 100% गारंटी के साथ कहते हैं, यदि आपने पूरे क्लास को देखा लाइन से, बिना रुके हुए, बिना स्किप किए हुए, तो जरूर आप इन सारे सवालों का जवाब दे पाइएगा और आपको सारी चीजें याद रहेंगी। 1-2 दिन के लिए नहीं, कई दिनों के लिए, परमानेंट, मतलब लगभग 6 महीने तक तो आपको याद रहेगा। आपको दोबारा इसको पढ़ना नहीं पड़ेगा, ये हम आपको दावा करते हैं, गारंटी देते हैं। बस आप लोग साथ में बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देखेंगे कौन सा आयोजन किस राज्य में हुआ त्योहार का, और फिर उसको ट्रिक के साथ याद करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, पहला ये त्योहार है लद्दाख का सुरु समर फेस्टिवल, खुबानी उत्सव और जास्कर महोत्सव। ये तीनों कहाँ का है? तो लद्दाख का।
अब याद कैसे रहेगा कि लद्दाख में 3 फेस्टिवल हुए हैं, सुरु समर फेस्टिवल हुआ है, खुबानी उत्सव हुआ है और जास्कर त्योहार हुआ है। तो देखिए खुबानी एक क्या है, फल है। खुबानी के पकने पे क्या होता है, शुरू होता है समर फेस्टिवल और जास्कर। तो हम याद ऐसे रख लेंगे ट्रिक करके कि लद्दाख जाकर हमने देखा खुबानी उत्सव शुरू हो रहा था। तो शुरू समर फेस्टिवल भी लद्दाख, खुबानी भी लद्दाख और जास्कर भी लद्दाख। तो लद्दाख जाकर हमने देखा कि खुबानी उत्सव शुरू हो रहा था। कैसे याद रहेगा, लद्दाख जाकर हमने देखा खुबानी उत्सव शुरू हो रहा था। तो लद्दाख का है और क्या है, जास्कर भी है, खुबानी भी है और शुरू समर फेस्टिवल, तीनों याद रहेगा। तो यही लाइन याद रखना लद्दाख के याद रखने के लिए कि लद्दाख जाकर हमने देखा खुबानी उत्सव शुरू हो रहा था। लद्दाख जाकर हमने देखा खुबानी उत्सव शुरू हो रहा था। लद्दाख, जास्कर, खुबानी और शुरू समर फेस्टिवल याद रहेगा। फिर आगे हम देखते हैं कितना लोग याद रहता है। फिर एक जम्मू कश्मीर का, जम्मू कश्मीर में एक त्योहार मनाया जाता है खीर भवानी, एक लेवेंडर उत्सव और दूसरा होता है हेरत। इन तीनों को याद करेंगे कैसे, तो जम्मू कश्मीर में आपको पता है माता वैष्णो देवी का मंदिर है, वहां पर जाएंगे तो यहाँ पे माता से याद रखेंगे। यहाँ पे भवानी भी है, खीर भवानी, लेवेंडर उत्सव भी है और हेरत भी है। लेवेंडर एक प्रकार का पुष्प है, अच्छा सुगंध देता है, शायद नीला कलर का होता है। तो हेरत है महारानी का जो रथ यात्रा चला वो किस पे, रथ पे चला। तो खीर भवानी का रथ यात्रा चल रहा था और कौन से पुष्प बिछाए जा रहे थे, तो लेवेंडर पुष्प। जो खीर भवानी माता है उनको रथ पे विराजमान करके पूरे शहर में घुमाया जा रहा है। किस शहर में, तो जम्मू कश्मीर में। और कौन से पुष्पों का बारिश हो रहा है, तो लेवेंडर का, लेवेंडर पुष्पों की बारिश हो रही है माता के रथ के सामने। और कौन सी माता है, तो खीर भवानी। तो खीर भवानी माता के रथ के सामने लेवेंडर पुष्प बिछाए जा रहे हैं। ये कहाँ का है, जम्मू कश्मीर की गलियों में, याद रहेगा। खीर भवानी के जो माता का रथ निकल रहा है, वो रथ के सामने लेवेंडर के पुष्प बिछाए जा रहे हैं। और ये दूसरा पलट ट्रिक क्या था कि लद्दाख जाकर हमने देखा खुबानी उत्सव शुरू हो रहा था। लद्दाख जाकर देखा खुबानी उत्सव शुरू हो रहा था और जो है खीर भवानी माता के रथ के सामने लेवेंडर का फूल बिछाया जा रहा है। यानी खीर भवानी, लेवेंडर उत्सव और लेवेंडर उत्सव और हेरत पर्व। हेरत पर्व भी हो जाएगा, दोनों कहाँ पे, जम्मू कश्मीर। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड की बात करें। उत्तराखंड में क्या है, देख लेते हैं। उत्तराखंड में 3 त्योहार हैं, हरेला, रम्मान और पुष्कर कुंभ। पुष्कर कुंभ आपको तो ऐसे भी याद होगा कि पुष्कर कुंभ उत्तराखंड का है, हरेला और रम्मान याद करेंगे। उत्तराखंड में लगता है एक पुष्कर कुंभ, उत्तराखंड में लगता है पुष्कर कुंभ। और पुष्कर कुंभ का हम लोग सम्मान करते हैं, रम्मान से याद कर देंगे सम्मान। पुष्कर कुंभ का सम्मान करते हैं क्योंकि कोई भी कुंभ में नहाने जाता है तो क्या उद्देश्य लेके जाता है, उसको क्या इच्छा रहता है। कोई भी कुंभ नहाने जाता है, कोई स्नान करता है तो क्या बोलता है, इसमें नहा के मेरे सारे पाप धुल गए। पाप को धुलने के लिए ना जाता है कोई जी, बहुत पाप किया हो ना किया हो, लेकिन मन में ये इच्छा रहती है, ये मन में जाहिर करता है कि हे गंगे माता, ये मेरे सारे पापों को धुल दीजिए। जो मैंने रिसेंटली किया है, जो आने करने वाले हैं, सभी पापों को धुल दीजिए। तो पाप धोने के लिए जाते हैं कुंभ में, और पुष्कर कुंभ में गए और उसका सम्मान इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो हर लेगा, सारे पापों को क्या कर लेगा, हर लेगा। कुंभ में नहा के सारे पाप धुल जाते हैं, सारे पाप हर लिए जाते हैं। तो हम लोग पुष्कर कुंभ का सम्मान कर रहे हैं क्योंकि हर लेगा पापों को। उत्तराखंड पुष्कर कुंभ का सम्मान कर रहे हैं पापों को हरने के लिए। कहाँ लग रहा है ये, उत्तराखंड में। उत्तराखंड का पुष्कर कुंभ, रम्मान और हरेला तीनों कहाँ का हो जाएगा, उत्तराखंड का। और ये एक और बताए थे, लद्दाख में जाकर हमने देखा कि खुबानी उत्सव शुरू हो रहा था और खीर भवानी के रथ के सामने लेवेंडर के पुष्प बिछाए जा रहे थे। तो ऐसे याद हो गया, 3 3 6 3 9 9 ऐसे उत्सव है जो याद करके अलग अलग राज्यों का। कोई दिक्कत किसी को नहीं, दिक्कत होगा, उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर जब एमसीक्यू लगाएंगे वहां पे क्लियर होगा कि कितना याद हुआ कितना याद नहीं हुआ। चलिए बिहार की बात करें। ये जो दिव्य कला मेला होता है वो हर जगह लगता है, हर राज्यों में लगता है, अलग अलग राज्य के अलग अलग शहरों में लगता है। दिव्य कला मेला में क्या होता है, जो दिव्यांग जन होते हैं उनके कला को प्रदर्शित किया जाता है, उनको प्रमोट किया जाता है ताकि वो लोग आगे आके कुछ अपने जो उनके अंदर जो भी क्रिएटिविटी है, एक्टिविटी है, उसको सामने करें और उनको प्रमोट किया जाए। तो ये जो दिव्य कला मेला लगा था वो पटना शहर में लगा था। बिहार के किस शहर में लगा था, तो पटना में। और ये सवाल आपसे पूछेगा कि जो बिहार के किस राज्य में दिव्य कला मेला 2025 का आयोजन किया गया था, तो पटना में, से याद रखेंगे। पटना के पास अपना एक दिव्य कला भी है, तो दिव्य कला याद रखिए, पटना शहर में ये आयोजित किया गया था दिव्य कला मेला, आसान रहेगा। राजस्थान की बात करें तो वहां पे सांभर फेस्टिवल, राजस्थान में झील भी है सांभर झील, उससे याद रहेगा कि सांभर फेस्टिवल, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं। हरियाणा की बात करें तो वहां पे सूरज कुंड शिल्प मेला लगता है। हरियाणा में एक मेला लगता है सूरज कुंड शिल्प मेला, कैसे याद रहेगा, तो सूरज की रोशनी के बिना पेड़ पौधे हरे भरे नहीं रहेंगे।
सूरज की रोशनी के बिना पेड़ पौधे हरे भरे नहीं रहते हैं। तो पेड़ पौधों को हरा भरा रहने के लिए क्या होना पड़ेगा? सूरज की रोशनी चाहिए, तभी हरियाली बरकरार रहेगी। तो हरियाणा में क्या है? सूरज कुंड शिल्प मेला। सूरज कुंड शिल्प मेला कहाँ पे है जी? हरियाणा में। तो हरियाणा से याद रखिएगा, हरियाली के लिए सूरज का कुंड बोलिए या सूर्य की रोशनी बोलिए चाहिए। तो सूरज कुंड शिल्प मेला कहाँ पे होता है? हरियाणा, याद रहेगा। हरियाली के लिए क्या चाहिए? सूरज का रोशनी चाहिए, यहाँ पे हो जाएगा सूरज कुंड मेला। कौन सा राज्य? हरियाणा। राजस्थान में सांभर जिला, तो सांभर फेस्टिवल हो जाएगा। दिव्य कला मेला कहाँ हुआ था? पटना में, बिहार के पटना में हुआ था। हरेला, पुष्कर कुंभ में गए, हम इसका सम्मान किए क्योंकि ये हमारे पापों को हर लेगा। हरेला उत्तराखंड में है पुष्कर मेला। वहीं पे खीर भवानी जो रथ से जा रही है तो लेवेंडर पुष्प बिछाए जा रहे हैं। लद्दाख जाकर हमने देखा कि खुबानी उत्सव शुरू हो रहा है। शुरू समर फेस्टिवल, खुबानी उत्सव और जासकर, ये सभी याद हो गए यहाँ तक की चीजें। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, दिल्ली की बात करते हैं। चलिए दिल्ली की बात करते हैं। यहाँ पे क्या क्या चीजें देख लेते हैं। दिल्ली में है पर्पल उत्सव, दिल्ली में है आदि महोत्सव और दिल्ली में है फूल वालों की सैर। दिल वालों का दिल का करार लेने, यानी दिल्ली की बात चल रही है। तो यहाँ पे क्या है? फूल वालों की सैर। सैन्य विरासत महोत्सव, देखिए सभी को एक दूसरे के साथ रिलेट करके दिल्ली को याद करेंगे। तो दिल्ली में एक याद रखना है, पर्पल उत्सव। ठीक है, पर्पल उत्सव कहाँ पे है? दिल्ली में। देखिए एक दो गाना इसमें जुड़ रहा है। यहाँ पे है तो फूल वालों की सैर, या दिल्ली वालों है, दिल्ली है दिल वालों का, पता है ना? दिल्ली है दिल वालों का लाइन सुने होंगे। तो यहाँ पे है दिल वालों का नहीं, फूल वालों की सैर। दिल्ली है फूल वालों की सैर। पर्पल उत्सव, पर्पल उत्सव और आदि महोत्सव, और यहाँ पे सैन्य विरासत महोत्सव। दिल्ली में लाल किला पे जब झंडा फहराया जाता है, झंडा तोलन होता है 26 जनवरी 15 अगस्त को, तो वहाँ पे सैन्य प्रदर्शन किया जाता है। हमारा जो सैन्य ताकत होता है वहाँ पे उसको प्रदर्शित किया जाता है। उसी प्रकार याद रखिए, सैन्य का जो विरासत है, सैन्य विरासत, वहाँ कहाँ पे दिखाया जाता है? तो दिल्ली में। जो भी हमारे विरासत में जो भी हथियार मिले हैं, टैंक है, राफेल हो जाए, जो भी लड़ाकू विमान है, सबका प्रदर्शन कहाँ करते हैं हम लोग? नई दिल्ली में, दिल्ली में। तो सैनिक का जो भी विरासत है हम लोग का, जो भी अभी तक विरासत में जो भी चीज हम लोग को मिला है, जितना भी हथियार है, उसको कहाँ दिखाते हैं? दिल्ली में। फिर हो गया आदि महोत्सव, आदि महोत्सव भी दिल्ली में। और फूलवालों की सैर है, दिल्ली है दिल वालों की, यहाँ पे है फूलवालों की सैर, कहाँ पे? दिल्ली में। अब पर्पल उत्सव भी है दिल्ली में, याद रहेगा। देखते हैं याद रहता है कि नहीं, पूछेंगे तो पता चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा ऐसे। फिर पूर्वोत्तर की बात करें तो पूर्वोत्तर में कौन सा है? असम। असम है अंबुबाची मेला, असम में अंबुबाची मेला। इसको कैसे याद करेंगे? तो असम में याद करेंगे, कोई बच्चा है या दो भाई बहन है, घर पे क्या होता है अमूमन यही होता है कि दो भाई बहन आपस में लड़ते हैं, कुछ ना कुछ तोड़ देते हैं। तो तोड़ने का काम होता है लड़कों का। लड़का क्या करता है? छोटा भाई है, लड़के कुछ तोड़ दिया, मान लो टीवी ही तोड़ दिया। घर में टीवी है, वो रिमोट मांग रहा था, नहीं दी, गुस्सा में वो टीवी को पटक दिया और टीवी फूट गया। अब टीवी फूट जाने के बाद क्या होता है? दोनों बैठ के पढ़ने लगेंगे। एकदम लगेगा कि मतलब इनसे ज्यादा पढ़ने वाला कोई है ही नहीं, एक इधर बैठ के पढ़ एकदम लगातार पढ़ रहे हैं, क्योंकि पता है कि शाम को कौन आने वाले हैं? अब्बू आने वाले हैं। देखिए याद करने के लिए अब्बू बोल रहे हैं, पिताजी बोलिए, पापा बोलिए, डैडी बोलिए, अब्बू भी बोल सकते हैं। तो अब्बू अब आएंगे शाम को, और एक क्लियर है कि यदि पढ़ते हुए नहीं दिखेंगे तो बचेगा नहीं। यानी अब्बू बाची मेला, अब बचने वाला नहीं, अब्बू से वो नहीं बचेगा, क्योंकि टीवी फोड़ा है। कितना भी पढ़ लो, उसकी बहन को पता है कि एकदम आराम से बैठ के पढ़ रहा है यार, कोई बात नहीं, बच जाएंगे, लेकिन पढ़ लो। जब वो आएंगे टीवी देखने, टीवी नहीं खुलेगा, तो अबू से वो बचेगा नहीं। अबू बाची मेला असम, आसान नहीं है, अबू से बचना आसान नहीं है, क्योंकि तुमने टीवी को तोड़ा है। कितना भी पढ़ लो बाबू, तुम आज बचोगे नहीं, तुम्हारा कुटाई होगा। और कुटाई से बचने के लिए तो आसान नहीं, अबू से बचना आसान नहीं, कितना भी पढ़ लो। अबू बाची मेला असम, अबू बाची असम, असम याद रखिए, नहीं आसान नहीं है अबू से बचना, क्योंकि तुमने टीवी को तोड़ा है, ऐसे याद रहेगा। अबूबाची मेला असम। मेघालय की बात करें तो बेहदेन खलम है और मेमोंग उत्सव है। मेमोंग महोत्सव और बेहदेन खलम दोनों कहाँ का है? मेघालय। मेघालय का मतलब होता है मेघों का घर, मेघालय। मेघालय मतलब मेघों का घर, यानी बादलों का घर है। वहां पे बारिश होते रहती है, यानी साल भर में मैक्सिमम 10 से 12 महीने तो बारिश वहां होती रहती है। दिन भर बारिश होगा तो लगातार कई दिनों तक बारिश होगा। वहां के लोगों को आदत हो गया बारिश में सारा कार्य करने का। वो लोग बारिश में कुछ ऐसे टोपी जैसा वस्त्र होता है, उसको पहन लेंगे, चलते रहेंगे, काम करते रहेंगे। जो भी लकड़ी वाला, हम लोग क्या होता है बारिश होता है सब कुछ छिप जाता है, बारिश खुलेगा तो काम किया जाएगा। बारिश है तो पकौड़े बनेंगे, चाय बनेंगे, पढ़ाई नहीं होगा और कोई भी काम नहीं होगा, सभी काम को रोक दिया जाए। बारिश आया, चाय पकौड़े बने, इंजॉय किया जाए। लेकिन नहीं, जहाँ पे बारिश ही हो रहा है वहां पे क्या किया जाएगा? तो वहां पे बारिश सबसे ज्यादा होता है। मेघालय है, उसमें
पहाड़िया है, गारो खासी जयंती है, उसके बीच में कौन सा मासिनराम है, मासिनराम में सबसे ज्यादा बारिश होता है भारत में। तो वहां पे जाने का यदि आप ट्रिप बनाते हैं, तो मान लीजिए मेघालय हम जाने का ट्रिप बना रहे हैं, मेघालय हमको घूमना है, घूमने जाएंगे तो मन में उमंग रहेगा, चलो मेघालय जाएंगे, पूरा घूमेंगे, बादलों का देश है, बादल को जमीन पे उतरता हुआ देखेंगे, मेघों का घर है मेघालय, खूब घूमने के लिए गए, मन में उमंग था। तब मेमोंग, पहले क्या हुआ, मेमोंग, मन में उमंग लेके गए मेमोंग, मेमोंग उत्सव कहाँ पे, मेघालय, मेघों को देखने के लिए, बादल को जमीन पे देखने के लिए गए मेमोंग मेघालय। लेकिन वहां पे गए, बारिश खुला ही नहीं। 2 दिन का ट्रिप था, जाने का टिकट कंफर्म, आने का टिकट कंफर्म, बीच में 2 दिन है जो वहां पे घूमने के लिए डिसाइड किया गया था, बादलों को देखेंगे। लेकिन गए तो क्या हुआ, बारिश खुलने का नाम ही नहीं लिया, ऐसा बारिश हुआ, ऐसा बारिश हुआ कि खुला ही नहीं। अब जो 2 दिन है आपको क्या करेगा, बेहद खलेगा। आपका जो दिन 2 दिन बर्बाद हुआ, आप तो घूम नहीं पाए, तो बेहद खलेगा आपका, क्योंकि आपके पास तो टोपी वाला वस्त्र है नहीं कि आप बारिश में घूम लीजिएगा। आपको तो आदत है बारिश होगा तो रूम में रहना है, बारिश खुलने के बाद घूमना है, और 2 दिन बारिश खुला ही नहीं, तो आपका बेहद दिन खलेगा, तो हो जाएगा बेहद दिन खलम या बेहदेन खलम। बेहदेन खलम, मन में उमंग था, घूमने गए, बेहदेन खलम, बहुत खला वो दिन, क्योंकि हम मेघालय जाके घूम नहीं पाए, मेरा टिकट बर्बाद हो गया, मेरा ट्रिप जो है, टाइम जो है बर्बाद हो गया। तो कैसे याद रहेगा, मेघालय गए घूमने के लिए, मन में उमंग था और नहीं घूम पाए, तो बेहद दिन खला, तो बेहदेन खलम मेघालय, मेमोंग मेघालय, और अबू से नहीं बचेगा, मबू से बचना आसान नहीं है, असम और मेघालय। यहां तक सबको याद हुआ है, याद हुआ है कि नहीं, अभी हम जब एमसीक्यू लगाएंगे पता चल जाएगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं तब तक। त्रिपुरा यात्रा उत्सव, त्रिपुरा यात्रा उत्सव, जब भी 3 दोस्तों का जो देखिए टीम होता है ना, जब 3 दोस्तों का कोई जोड़ी होता है तो वो बहुत ही शानदार होता है। आप लोगों ने भी फील किया होगा, जब आप 3 दोस्त होते होंगे एक सर्कल में, तो वहां पे जो कहीं घूमने का ट्रिप ना बहुत जल्दी बन जाता होगा, बहुत घूमने का प्लानिंग होता है, चलो यार घूम के आते हैं, तो 2 आदमी में नहीं हो पाता, चलो उससे पूछते हैं, अब 2 आदमी बोल रहा चलो, तो तीसरा बोला ठीक है चलो, तो तुरंत ट्रिप बन जाता है, यात्रा पे निकल जाते हैं। 3 लोग रहते हैं तो यात्रा पर निकलना बहुत आसान होता है, 3 लोगों का दोस्ती होता है, आपने 3 इडियट भी देखा है, 3 दोस्तों का दोस्ती, ऐसे बहुत सारे मूवी होंगे, या आप लोग के सर्कल में खुद इसको फील किए होंगे, जब आप लोग 3 दोस्त हुआ करते थे कभी ना कभी। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, हम लोग 3 दोस्त हुआ करते थे और मिलकर खूब मस्ती किया करते थे, उसी प्रकार याद रहेंगे। 3 दोस्त से त्रिपुरा, और क्या करते हैं वो लोग, केवल यात्रा करते हैं, यात्रा, उन लोग का यात्रा ही एक उत्सव होता था। जब 3 दोस्तों के साथ जाते हैं अपने दोस्तों के साथ यात्रा पे, तो वो यात्रा ही उत्सव बन जाता है, ऐसा नहीं कि वहां पे पहुंच के ही उत्सव होगा, रास्ता भर ये यात्रा एक उत्सव में बदल जाता था, हर एक मोमेंट होता है यादगार बन जाता है। वो याद रहेगा, यात्रा उत्सव त्रिपुरा। 3 दोस्तों का जो टीम है वो घूमने जा रहा है, तो यात्रा उत्सव क्या हो जाएगा, त्रिपुरा। यात्रा से यात्रा, याद रखिए, यात्रा उत्सव त्रिपुरा, याद रहेगा, 3 दोस्तों का दोस्त यात्रा पे जा रहा है या यात्रा पे जा रहा है, उसको बोलेंगे त्रिपुरा। बेहद दिन खला, मन में उमंग था लेकिन बेहद दिन खला, मेघालय। अबू से बचना मुमकिन नहीं, नामुमकिन है, आसान नहीं है, अबुबाची मेला, अंबुबाची मेला, याद रहेगा। मिजोरम की बात करते हैं, तो यहाँ पर जनजाति युवा महोत्सव और चापचर कूट महोत्सव, दो यहाँ पे महोत्सव होता है मिजोरम में, जनजाति युवा महोत्सव और चापचर कूट महोत्सव। देखिए मिजोरम से याद करना है तो मिजोरम में है जनजाति युवा महोत्सव और चापचर कूट महोत्सव, दोनों कहाँ पे है, मिजोरम। तो मिजोरम, मजा से याद रखिए, मिजोरम से मजा आ गया, कब मजा आ गया, मिजोरम में गए तो मजा तब आया मिजोरम में, जब जनजाति युवा महोत्सव हो रहा था और वहां पे कोई आके हीरोबाजी कर रहा था या कोई उस महोत्सव को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा था, और वहां पे युवाओं ने मिलकर उसको कूट दिया, तो चाप चाप के कूटा, चापचर कूट, चापचर कूट, एकदम चाप के कूटा, और बहुत मजा आया, मजा आ गया। जब जनजाति युवा महोत्सव हो रहा था, युवाओं के महोत्सव में आप खलल डालिएगा, उसको डिस्टर्ब करिए, तो क्या होगा, सब युवा उसको मिल के चाप के कूट दिए, तो चापचर कूट और जनजाति युवा महोत्सव दोनों कहाँ का है, मिजोरम में। मजा आ गया भाई, जब युवा लोग बात कर रहे, जब हम लोग जनजाति युवा महोत्सव मना रहे थे, जो 2 लोग आके डिस्टर्ब कर रहे थे, उनको चाप के कूटा तो मजा आ गया। चापचर कूट महोत्सव मिजोरम, जनजाति युवा महोत्सव, जनजाति युवा महोत्सव मिजोरम, याद रहेगा, मजा आ गया। जब युवा जनजाति युवा महोत्सव में कोई बिघ्न डालेगा, खलल डालेगा, युवा जो है उसको चाप चाप के कूटेंगे और मजा आ जाएगा, ठीक है। तो जनजाति युवा महोत्सव कहाँ पे, मिजोरम, और चापचर कूट महोत्सव कहाँ पे, मिजोरम, चाप के कूटा, एकदम मजा आ गया, ठीक है। त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया। अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं, अरुणाचल प्रदेश में न्यू कोम यूलो, पांगसाट पास और ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल है, फिर है लोंगटे, फिर है गोरसम कोरा। ये सभी उत्सव कहाँ के हैं, तो अरुणाचल प्रदेश के। देखिए पूर्वोत्तर के बहुत सारे पूछे जाते हैं, पूर्वोत्तर के जो भी अवार्ड होते हैं ना, मैक्सिमम अवार्ड ज्यादा है पूर्वोत्तर के पूछे जाते हैं, और पूर्वोत्तर का जब पूछता है तो बहुत से वहां पे जो नाम है ना, टेढ़े मेढ़े हैं, नाम सीधा नहीं है।
तो उसको याद करने के लिए तो कुछ ना कुछ ट्रिक लगाना पड़ेगा, आसानी से ये याद हो नहीं सकता है। तो कुछ कुछ बातों में बदलाव करेंगे और याद हो जाएगा बिल्कुल। हम आपके दावा करते हैं कि आप लोग सभी नामों को याद कर पाइएगा और सुना पाइएगा, ठीक है। तो चलिए उसको थोड़ा सा बदलाव करके याद करते हैं। जैसे यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में बहुत ज्यादा हो गया, न्यूकोम यूलो हो गया, पांगसाठ पास हो गया, ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल हो गया, लोंगटे हो गया और गोरसम हो गया। अब कैसे याद रहेगा, इतना खतरनाक खतरनाक नाम है। तो आप लोग याद करेंगे उसमें ट्रिक डाल डाल के, मर्ज मसाला डाल के, मिर्च मसाला। कैसे, तो देखिए पूर्वोत्तर का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे सूर्योदय सबसे पहले होता है, यानी सूरज की किरण सबसे पहले आती है, तो अरुणाचल प्रदेश। क्योंकि पूरब का सब पूरब का क्योंकि पूरब में सबसे पहले सूरज की रोशनी आता है पूर्वोत्तर राज्य में, तो कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में पहली बार सूरज की रोशनी आती है, इसे याद रखेंगे क्योंकि सबसे पूर्वी क्षेत्र वही है, ठीक है। तो चलिए याद करते हैं, अरुणाचल प्रदेश में याद रखेंगे सबसे पहले सूर्य की रोशनी आती है, यहीं से सभी चीजें को फिट कर लेंगे। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश में आप जाएंगे तो क्या है, वो पहाड़ी एरिया है, पर्वतीय एरिया है, उसके साथ साथ क्या है, तो सूरज की रोशनी सबसे पहले आता है। यदि आप वहां पे घूमने गए हैं, फील करेंगे हम लोग वहां घूमने गए हैं, कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में, तो सूरज की रोशनी सबसे पहले आती है। और सूरज की सुबह सुबह कौन सी रोशनी आएगी, तो पीली रोशनी आती है। सूरज की रोशनी सुबह सुबह पीला होता है, याद रखिएगा। तो जब आप नया कमरा लेके रुके हुए हैं, नए कमरे में आपको येलो कलर का प्रकाश आएगा। जब अरुणाचल प्रदेश में जाइएगा, रूम लीजिएगा, तो आपको लगेगा 4 बजे, यहाँ पे तो हम लोग रात रहता है, लेकिन 4 बजे ही भोर में यहाँ पे आपको नए कमरे में येलो प्रकाश देखने को मिल जाएगा। 4 बजे सुबह ही, 2 घंटा पहले ही। यहाँ पे 6 बजे सूर्योदय होगा, वहां पे 2 घंटा पहले हो जाएगा। तो आप 4 बजे रात में आपको दिखेगा कि नए कमरे में ये येलो प्रकाश कहाँ से आ रहा है, तो न्यू कोम येलो, न्यू कमरे में जो आप नया कमरा लिया वहां पर रहने के लिए, उसमें येलो कलर का प्रकाश आ रहा है। तो न्यू कोम येलो क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। ये कब हो पाएगा, न्यू कमरे में येलो प्रकाश कब आएगा, 4 बजे भोर में, जब आप जाइएगा अरुणाचल प्रदेश, तब 2 घंटा पहले सूर्योदय हो जाएगा। फिर पांग साठ पास है, ईगल नेस्ट बर्ड है और लोंगटे है और गोरसम कोरा है। तो देखिए पांग साठ पास जो अरुणाचल प्रदेश है पूर्वोत्तर में, तो हम लोग तो जाके देख लिए कि नए कमरे में येलो प्रकाश आ रहा है, लेकिन जिसका 60 पास कर गया है, जो व्यक्ति 60 पास कर गया है, उसको ये बात बताने पे वो बोलेगा कि बाबू मेरा पांव वहां पे नहीं जा पाएगा, क्योंकि हम 60 को पार कर गए हैं। अब हम उसको नहीं देख पाएंगे कि कैसे 4 बजे भोर में वहां पे सूरज उग जाता है। तो 60 पास कर गया, इसीलिए वो अरुणाचल प्रदेश नहीं जा पाएगा। 60 को पास कर गया है, इसलिए उसके पांव जो है पांग 60 पास, 60 पास कर गया, इसलिए उसके पांग जो है या पांव जो है अब नहीं जा पाएंगे अरुणाचल प्रदेश। ऐसे याद रहेगा। न्यू कोम एलो, नए कमरे में एलो प्रकाश आया, अरुणाचल प्रदेश गए तो चाचा को बताया, देखिए ना चाचा 4 बजे भोर में हमारे यहाँ वहां पे सूर्योदय हो गया, हम भी जाइए ना, आप भी देख के आइए। तो नहीं बेटा हम नहीं जा पाएंगे, 60 पास कर गया मेरे पाँव, वहां पे नहीं जा पाएंगे, 60 पास पांग। फिर ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल। अब अरुणाचल प्रदेश इतना दूर है, तो वहां पे यदि किसी चिड़िया को लेके जाना हो या बोलना होगा कोई चिड़िया चले जाए वहां पे, तो एक ही चिड़िया जा सकता है, वो है ईगल। ईगल नेस्ट बर्ड जो है वही फेस्टिवल वहां पे होता है, तो एक ईगल बर्ड ही है जो वहां तक उड़ के जा सकता है। आगे देखते हैं, लोंगटे। क्या है, लोंगटे। तो इसको लोंगटे भी याद रखिए, अरुणाचल प्रदेश में क्या लोंगटे भी होता है। यहाँ पे है गोरसम कोरा, यानी कोई हैंडसम व्यक्ति है, चाहे गोरा व्यक्ति है, कोई गोरा सम व्यक्ति है, वहां पे जाके हो जाएगा काला हो जाएगा, क्योंकि 4 बजे भोर में सूरज उग जा रहा है। तो सुबह सुबह धूप में रहिएगा तो क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा। आपको भी पता है कि गोरा व्यक्ति, ये गाना है ना कोई, धूप में निकला न करो रूप की रानी, गोरा रंग काला ना पड़ जाए। तो यहीं पे है, गोरा व्यक्ति काला हो जाएगा, गोरसम कोरा, गोरा सम कोरा, कालिया हो जाएगा, कोरा हो जाएगा, यानी काला हो जाएगा। गोरा सम व्यक्ति भी काला हो जाएगा, कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि वहां पे धूप ज्यादा है। 4 बजे भोर से ही आपको धूप मिलेगा, तो गोरसम कोरा यानी गोरा व्यक्ति भी काला हो जाएगा, कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश। अब बात करते हैं नागालैंड की। तो क्या क्या चीज हमने इसमें देखा अरुणाचल प्रदेश में, कैसे याद किया, तो देखिए देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश, न्यूकम ईलो, यानी नए कमरे में येलो प्रकाश आया। पांग 60 पास, यानी 60 पास कर गया, मेरे पाँव नहीं जा पाएंगे। ईगल बर्ड फेस्टिवल, यानी ईगल नेस्ट बर्ड जो है वही अब जा सकता है। एक लोंगटे याद रख लेंगे, और गोरसम कोरा यानी गोरा व्यक्ति भी काला हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में जाके धूप में। नागालैंड की बात करें, हॉर्नबिल महोत्सव है, रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल है। दो चीजें हैं, रुसोमा ऑरेंज और हॉर्नबिल फेस्टिवल। रुसोना ऑरेंज फेस्टिवल और हॉर्नबिल महोत्सव दोनों कहाँ पे है, नागालैंड। हॉर्नबिल तो फेमस है, सबको लगभग याद होगा, क्योंकि एसएससी का एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, हॉर्नबिल फेस्टिवल बार बार पूछा जाता है, सबको याद होगा। लेकिन फिर भी हम आपको ट्रिक देंगे, जिन लोगों को नहीं याद होगा उनके लिए ट्रिक देना पड़ेगा। तो कैसे याद रहेगा हॉर्नबिल महोत्सव, तो देखिए रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल, नागा जनजाति जो होता है
अभी भी आप लोग देखे होंगे नागा जनजाति, उनके वेशभूषा के बारे में आपको पता ही होगा। नागा जनजाति जो है, नागा जनजाति से याद करेंगे, नागालैंड को बना देंगे एक जनजाति देश, ठीक है। अब जनजाति में क्या होता है, पहले के जो आदिवासी कर देंगे, जनजाति से आदिवासी कर देते हैं। और आदिवासी लोग क्या करते हैं, जब कोई रूसता था आदिवासी में तो उसको ऑरेंज खिला के मनाया जाता था। मान लीजिए कोई रूस गया है घर में कोई छोटा बच्चा है, आदिवासियों का बच्चा रूस गया, तो उनको क्या करेंगे आदिवासी लोग, रुको तुम्हारे लिए जंगल से ऑरेंज लेके आते हैं, बाबू को ऑरेंज खाएगा, बाबू ऑरेंज खाएगा। अभी क्या है, बच्चा कोई रूठ जाता है तो बाबू टॉफी खाएगा, बाबू मोबाइल लेगा, बाबू कार्टून देखेगा। अब पहले क्या करेंगे ये लोग, नागालैंड के लोग या आदिवासी लोग, बाबू ऑरेंज खाएगा, बाबू फल खाएगा, बाबू जामुन खाएगा, यही नहीं खिलाएंगे। तो नागालैंड का बच्चा जो है वो रूस गया तो रूसोमा में क्या उसको ऑरेंज दिया जाएगा। उसके पिताजी क्या बोल रहे हैं आदिवासी में कि ऑरेंज उसको देंगे। बाबू रूस गया तो क्या खाएगा, ऑरेंज खाएगा, जिसके लिए वो कहाँ गए, जंगल में गए खोजने के लिए। अब बाबू के पापा गए हैं जंगल में ऑरेंज खोजने के लिए, तो उसकी मम्मी और बाबू बच गए हैं रूम पे। यानी अब लोग कहाँ रहते हैं, गुफा में रहते हैं, बिल में रहते हैं। गुफा बोलिए या बिल बोलिए, छोटे चूहा हुआ के लिए बिल बोलते हैं, बड़ा है तो उसको गुफा बोलेंगे। तो जो गुफा में रहते हैं तो अब हॉर्न बिल महोत्सव, अब वो हॉर्न बजाएगा। हॉर्न भोपू जो होता है, वो लोग एक भोपू भी रखते हैं बजाने के लिए, तो भोपू बजाएगा वही बिल से, हॉर्न बजाएगा कि जल्दी आओ यहाँ पे, कोई जंगली जानवर आ गया है, कोई जानवर आ गया है या कोई शिकारी आ गया जो उनको उससे डर है। तो अभी बाबू तो रूसा था, रुसोमा ऑरेंज ऑरेंज लाने के लिए उसके पिताजी चले गए, लेकिन उसके घर से क्या हो रहा है, हॉर्न बिल महोत्सव, यानी कि हॉर्न बजाया जा रहा है उस गुफा से हॉर्न बजा रहे हैं कि जल्दी आओ यहाँ पे घटना हो गया या कोई शिकारी आ गया है, ठीक है। तो हॉर्न बिल हो जाएगा। गुफा में रहते थे ना आदिवासी लोग गुफा में रहते हैं, उनके बच्चे के जो रूस गया उसके लिए ऑरेंज लाने गया है, और हॉर्न बजाएगा बिल से ताकि जल्दी आओ बचाना है। तो हॉर्न बिल महोत्सव नागालैंड, रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल नागालैंड, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी चीजें अभी हैं हम लोग को पढ़ने के लिए। मध्य और पश्चिम भारत के बारे में देखते हैं तो एक महाराष्ट्र है, गुजरात है और मध्य प्रदेश है। यहाँ के देख लेते हैं। महाराष्ट्र में है मारबत उत्सव नागालैंड, मारबत उत्सव नागालैंड। महाराष्ट्र में है मारबत उत्सव नागपुर, सॉरी नागालैंड बोल रहे हैं, नागपुर। भाई क्या है कि नागालैंड नागालैंड बोलते बोलते अब नागपुर पर भी नागालैंड बोल रहे हैं, ठीक है। तो महाराष्ट्र को बोलेंगे मारबत उत्सव नागपुर। अब देखिए महाराष्ट्र में क्या है, महाराष्ट्र से बोल देंगे, बॉलीवुड से याद कर लेते हैं। बॉलीवुड में क्या होता है, लोग एक दूसरे पे कमेंट मारते हैं, बॉलीवुड के लोग एक दूसरे पे कमेंट मारते हैं। अब देख रहे हैं आप लोग, सुशांत सिंह राजपूत, उनको किसी ने मारा नहीं मारा, वो बातों से मर गए। उनका जो है उनको ट्रोल किया जाने लगा, मतलब वहां के इंडस्ट्री में काम नहीं मिल रहा था, कहीं भी काम मिलता था तो उनके काम को छीन लिया जा रहा था करके, धीरे धीरे फ्रस्ट्रेट होते चले गए और वहां पे अपना जगह नहीं बना पाए। तो वहां पे लोग बातों से मार देते हैं। महाराष्ट्र में क्या करते हैं लोग, बातों से मार देते हैं, यानी बातों से ही आपको मार दिया जाएगा। तो मारबत, बात से मार दो, कहाँ पे, तो महाराष्ट्र में। तो मारबत उस महाराष्ट्र में कहा नाग की तरह वो लोग मतलब डसते हैं, बातों से मार देते हैं, यानी आपको नाग की तरह डसते हैं। मारबत उत्सव कहाँ पे, नागपुर में, महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र के जो नागपुर, नाग की तरह उनकी बातें डसती है। मारबत उत्सव नाग की तरह उनकी बातें डसती है, कहाँ पे, महाराष्ट्र में। आपको ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे कि आपको नाग की तरह डस लेंगे वो लोग, बातों से मार देंगे आपको। गुजरात की बात करें तो माधवपुर मेला और दिव्य कला मेला बड़ोदरा। दिव्य कला मेला जो बोले थे बिहार के किसी शहर में हुआ था, तो पटना में, याद रहेगा। दिव्यांग जनों के हस्तशिल्प को वहां पे प्रदर्शित किया जाता है। और गुजरात में भी दिव्य कला मेला, लेकिन कहाँ पे, उससे भी बड़ा हुआ है बड़ोदरा में। दिव्य कला मेला जो गुजरात में हुआ तो बिहार के पटना से भी बड़ा हुआ है, कहाँ हुआ है, बड़ोदरा में। पटना से भी बड़ा दिव्य कला मेला कहाँ लगा था गुजरात में, तो बड़ोदरा में, याद रहेगा। और माधवपुर मेला गुजरात, गुजरात में याद रखिए माधवपुर मेला नहीं, याद तो याद रखिए द्वारिका जो है गुजरात में ही है। और द्वारिका में जो गुजरात है वहां पे कौन रहते थे, भगवान श्री कृष्ण। और कृष्ण का एक और नाम क्या है, माधव, तो माधवपुर बोल सकते हैं। और द्वारिका जो शहर है वो किसका पुर मतलब होता है, वहाँ का स्थान को बोलते हैं। जैसे कि किसी भी गांव का आप देख होंगे, संसारपुर हो गया या बिलासपुर हो गया, तो पुर लगता क्या, किसी स्थान को डिनोट करता है। माधव का जो जगह उसको बोलेंगे माधवपुर। और गुजरात में भी क्या है, द्वारिका, द्वारिका से गुजरात, और वहाँ पे माधवपुर। तो माधव का नगरी क्या है, गुजरात या द्वारिका बोलिए। तो गुजरात हो जाएगा माधवपुर। और दिव्य कला मेला बड़ा लगा था गुजरात में, क्योंकि गुजरात में बड़े स्तर पर काम होता है। पटना से भी बड़ा दिव्य कला मेला कहाँ लगा था, गुजरात के बड़ोदरा में बड़ा लगा था। मध्य प्रदेश की बात करें, वन वाला देश मध्य प्रदेश, वन वाला देश मध्य प्रदेश। देखिए अंतर्राष्ट्रीय वन मेला, अंतर्राष्ट्रीय वन मेला कहाँ लगा था, मध्य प्रदेश। सर्वाधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश में। और वैसे याद रहेगा क्या, मध्य प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय वन मेला, अंतर्राष्ट्रीय वन मेला कहाँ लगा था, मध्य प्रदेश। दक्षिण भारत में आइए कुछ त्योहारों को देखते हैं जो रिसेंटली मनाए गए हैं 2025 में। कौन कौन से हैं, कर्नाटक में मनाया गया है बाजरा महोत्सव, जो बेंगलुरु में हुआ था। और बलि पदामी उत्सव, बलि पदामी और बाजरा दोनों कहाँ हुआ था, कर्नाटक। देखिए हम लोग के क्या होता है, समाज में कुछ ऐसे कुप्रथाएं हैं जो कि वर्षों से चली आ रही है, उसको समाप्त करने का समय समय पे प्रयास भी किया गया है। जैसे कि नर बलि प्रथा को हार्डिंग ने खत्म किया था,
जो गवर्नर जनरल था हार्डिंग ने उसको क्या खत्म किया था, हार्डिंग प्रथम ने, तो नर बलि प्रथा को खत्म किया था। लेकिन अभी भी जो है जानवरों की बलि दी जाती है, और जानवरों को बलि देने से पहले क्या होता है, उसको बखूबी उसको नहवा धुला के उसको उसका पूरा श्रृंगार करके उसको फूलों की माला पहना के और कुछ खिलाया जाता है, भरपेट खिला के फिर उसको काट दिया जाता है, यानी उसका बलि दे दिया जाता है। तो पहले उसको खिलाया जाएगा, फिर उसको बलि दिया जाएगा। तो खिलाने से पहले तो क्या खिलाएंगे, मान लीजिए किसी बकरे की बलि देना है तो क्या खिलाएंगे, तो यहाँ पे बाजरा खिलाएंगे, याद करने के लिए। ये सब एक तरह का नाटक है, ये कोई बलि प्रथा कोई पूजा पाठ नहीं, ये सब एक नाटक है। तो क्या है, कर्नाटक। कर्नाटक में क्या करना, नाटक, कर्नाटक नाटक कर रहे हैं किसका, तो बलि देने का। तो बलि पदामी उत्सव कहाँ पे है, एक तरफ नाटक है कर्नाटक, और इसके पहले क्या किया जाएगा, तो उसको बाजरा खिलाया जाएगा, बाजरा महोत्सव। दोनों कहाँ पे है, तो कर्नाटक का है। बाजरा महोत्सव कर्नाटक, बलि पदामी कर्नाटक, दोनों चीजें याद रहेगा। एक तरफ नाटक है बलि, और बलि देने से पहले बाजरा खिलाएंगे, कर्नाटक का है। कर्नाटक बलि पदामी उत्सव और बाजरा महोत्सव दोनों कर्नाटक, याद रहेगा, उम्मीद है याद रहेगा। केरल की बात करें तो वहां पे देखिए अटुपल अटकल पोंगल केरल का सबसे महत्वपूर्ण और फेमस है, अटुकल पोंगल। तो याद रखिए अटुकल पोंगल महोत्सव कहाँ पे है, केरल पे है। और उसी के साथ रखिए त्रिशूर पूरम और तिरुओनम, यानी ओनम। तिरुओनम बोलिए या ओनम बोलिए, ओनम पोंगल और त्रिशूर पूरम तीनों कहाँ का हो जाएगा, केरल का। एक अटुकल पोंगल, तिरुओनम या ओनम या त्रिशूर पूरम तीनों कहाँ का हो जाएगा, केरल का। ओडिशा का हो जाएगा बोईता बंदना, बाली यात्रा उत्सव और नुआखाई उत्सव, तीनों कहाँ का हो जाएगा, ओडिशा का। बोईता बंदना, बाली यात्रा उत्सव और नुआखाई उत्सव तीनों हो जाएगा ओडिशा का। तेलंगाना की बात करें तो बोनालू, सरस्वती पुष्करालू और बथुकम्मा, ये तीनों कहाँ का हो जाता है, तो तेलंगाना का। देखिए केरल का त्रिशूर पूरम, अटुकल पोंगल, तिरुओनम या केवल ओनम, ये तीनों केरल का है, याद रखिएगा। और एक आपको बात बता दें, केरल में मैक्सिमम जो नाम होता है ना संस्कृत, क्योंकि वहाँ पर संस्कृत भाषा प्रचलित है, आम बोलचाल में भी लोग संस्कृत ही बोलते हैं, और संस्कृत का अधिकतम शब्दों में लास्ट में म लगा रहता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा त्रिशूर पूरम म, ओनम यहाँ पे ओनम तो म, तो ज्यादातर म वाले शब्द कहाँ के होते हैं, केरल के होते हैं, ऐसे भी याद कर सकते हैं, या ये तो याद होना चाहिए पोंगल जो है केरल का है, और ओनम भी केरल का है, त्रिशूर पूरम को याद कर लेंगे केरल का। उड़ीसा का होता है बोईता बंदना, बाली यात्रा और नुआखाई उत्सव। तो देखिए उठ कर हम लोग वंदना कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, तो कुछ नहीं खा रहे हैं, नुआ खाई, कुछ नहीं खाएगा, नमक नहीं खाएगा, नुआ खाई उत्सव या नमक नहीं खाएगा, क्योंकि क्या करना है, वंदना करना है। उठ के हम लोग यही कहते हैं आज नमक नहीं खाना, चूंकि वंदना करना है, या जैसे भी याद हो। अब इसको ट्रिक हम नहीं देते हैं, आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा में है बोईता वंदना, बाली यात्रा और नुआखाई महोत्सव, उड़ीसा। तेलंगाना की बात करें, तेलंगाना में क्या है, देखिए फिर ये कठिन नाम आने लगा, बोनालू, सरस्वती पुष्करालू और बथुकम्मा। क्या है, तेलंगाना। अब याद करना पड़ेगा, बोनालू, सरस्वती पुष्करालू और बथुकम्मा। तो देखिए याद कैसे रहेगा, ये तेलंगाना का है। और देखिए कोई व्यक्ति है, वो क्या लाया है, बथुआ लाया। बथुआ पता है आप लोगों को, बथुआ एक तरह का साग होता है। अब बिहार के लोग हैं तो आपको जरूर पता होगा कि बथुआ क्या होता है। बथुआ एक प्रकार का साग होता है, और साग को बनाने के लिए अब बनाना है, बोनालू बथुआ लाया है और कमे लाया है, उसको बनाना है, तो उसको पता नहीं है कि कैसे बनेगा। तब इसके बारे में किससे पूछेगा, तो सरस्वती से पूछ कर आलू, सरस्वती पूछ कर आलू, सरस्वती से पूछ कर आओ कि बथुआ लाए हैं कैसे बनेगा। तो वो बताएगी कि उसमें तेल कम डालना है, बथुआ के साग में तेल कम डालना है, यानी तेल कितना डालेगा उसको नहीं पता है। बथुआ का साग है, गल के कम हो जाता है, तो तेल कितना पड़ेगा उसको नहीं पता। तो तेल कितना पड़ेगा जानने के लिए बोला है बथुआ लाए हैं, अब बनाना है कैसे, कितना तेल पड़ेगा नहीं पता। यही बथुआ बथुकम्मा, सरस्वती पूछ कर आलू, सरस्वती से पूछ के आओ कि बनाना है कैसे बनेगा, क्योंकि उसमें तेल डालना है, कितना डाला है कितना नहीं। बथुआ ये तेलंगाना से याद रहेगा कि बथुकम्मा, बथुआ से याद रहेगा सरस्वती से पूछ कर आना है, सरस्वती पूछ कर आलू, और बोनालू बनाना है, बथुआ बनाने के लिए सरस्वती से पूछ कर आओ। बथुकम्मा, बोनालू, सरस्वती पुष्करालू, बथुकम्मा, बोनालू, सरस्वती पुष्करालू तीनों हो जाएगा तेलंगाना। यानी बथुआ के साग में तेल डालना है, कितना डालेगा, बथुआ बनाने के लिए बथुकम्मा, बोनालू, सरस्वती पुष्करालू, याद हो जाएगा तीनों तेलंगाना से। बथुआ का साग बनाना है, अब तेल कितना डलाएगा सरस्वती बताएगी। तो देखिए बथुकम्मा, बोनालू, सरस्वती पुष्करालू हो जाएगा तेलंगाना। इतना भारी नाम है, आसानी से याद हो गया। बथुकम्मा, बोनालू, सरस्वती पुष्करालू, यानी बथुआ बनाना है तो पूछ के आना, सरस्वती से पूछ के आओ, सरस्वती पुष्करालू कहाँ क्या, तेलंगाना का। बथुआ में तेल का साग में तेल कितना पड़ेगा यही तो पूछना था। आगे आइए, गोवा। गोवा में आते हैं तो सिग्मो उत्सव, गोवा में सिग्मो उत्सव। अब सिग्मो
शायद जनजाति भी गोवा में एक पाई जाती है, सिग्मो जनजाति। उससे हटाइए, गोवा में यदि कोई भी घूमने जाता है तो वहाँ पे सिंगम बन के जाता है। यानी गोवा में गए तो शर्ट के बटन खुले रहने चाहिए, हाफ पैंट होगा, रंग बिरंगी तिरंगा वाला कपड़ा रहेगा। ये सभी चीजें गोवा में जाकर अपने आप को क्या समझा लोग, सिंगम समझने लगता है। तो सिग्मा महोत्सव कहाँ पे, सिग्मो महोत्सव गोवा। अब गोवा में घूमने गए हैं भाई, बीच पे है तो सिंगम बन के घूमिएगा ना। शर्ट का फाटक खुला रहेगा, आप घूम रहे हैं गोवा वाले बीच पे, तो वहां पे क्या हो जाएगा, सिंगम बन के घूमना है। फोटो खिंचाना है तो खींच मेरी फोटो। गोवा वाले बीच पे हम आए हैं, सिंगम बन के हैं, तो सिग्मो महोत्सव कहाँ पे, गोवा में। गोवा वाले बीच पे क्या बन के घूम रहे हैं, सिंगम बन के घूम रहे हैं, तो गोवा वाले बीच पे खींच मेरी फोटो, सिग्मो उत्सव हो जाएगा गोवा। आंध्र प्रदेश की बात करेंगे तो फ्लेमिंगो महोत्सव, आंध्र प्रदेश में फ्लेमिंगो महोत्सव। फ्लेमिंगो महोत्सव आंध्र प्रदेश, याद रखिए, नहीं तो कुछ ट्रिक दे देते हैं। आंध्र प्रदेश में फ्लेमिंगो महोत्सव, फ्लेमिंगो का मतलब है आंध्र प्रदेश। फ्लेम, गैस का फ्लेम जब ज्यादा होता है, फ्लेमिंगो मौसम में जब गैस का फ्लेम ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, दूध जो रखा होता है बर्तन में वो गिर जाता है। आपको बता दें, या सबको ये चीज बिल्कुल कोई ना कोई, हर कोई फील किया होगा इसको, कि जब आप गैस पे दूध को चढ़ाए हैं और क्या करना है, उसको गर्म कर रहे हैं, पूरी एकदम सावधानी से उसको देख रहे हैं लगातार कि अब गिरना नहीं चाहिए, एकदम यहीं पे खड़ा होकर। अब मम्मी ने बोल दिया है क्या कि दूध को गर्म करना है, बिल्कुल खड़े हैं एकदम शर्ट, मतलब एक्टिव मोड में, कि गिरने नहीं देंगे दूध को। तो हम गर्म कर रहे हैं, उसको गर्म कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं गिरेगा, वो बिल्कुल हिलने वाला नहीं है। बस आप अपने मोबाइल पे मैसेज आया, मोबाइल निकाले और जैसे एक कुछ पढ़े तब तक गिर गया दूध। थोड़ा सा आपका नजर हटा और दूध वहां से नीचे गिर गया। तो फ्लेम हाई था, फ्लेम यदि आप हाई करके देख रहे हैं तो जब तक देखिएगा नहीं गिरेगा, और जैसे आपका नजर हटा दूध गिर जाएगा। गिरने के बाद क्या कमेंट आएगा मम्मी, क्या कि अंधा हो गए हो, आंध्र प्रदेश अंधा हो गए हो, दिखाई नहीं देता, एक भी काम दिए वो भी ठीक से नहीं हुआ। अंधा हो गए हो मतलब कहाँ थे, तुमको नहीं दिखा दिया, कोई काम नहीं होता तो लोग आपको अंधा ही बोलते हैं। तो अंधे हो गए थे, दिखाई नहीं दिया, वहीं पे खड़ा था तुम। तो ये फ्लेमिंगो महोत्सव आंध्र प्रदेश। आंखें आपकी खुली रहती है, यदि आप फ्लेम को हाई बढ़ाए हैं और थोड़ा सा भी ध्यान हटा तो गिर जाएगा, और फिर आपको क्या सुनने को मिलेगा, अंधे हो गए हो। तो आंध्र प्रदेश में फ्लेमिंगो महोत्सव, आंध्र प्रदेश में फ्लेमिंगो महोत्सव, फ्लेम हाई था, गिर गया, मम्मी क्या बोली, अंधे हो गए हो। अब अंतर्राष्ट्रीय कुछ उत्सव देख लेते हैं। नेपाल में मनाया जाता है गाय यात्रा। गाय यात्रा मृतकों की स्मृति में मनाया जाता है और हास्य व्यंग है। देखिए, नेपाल में ये तीन त्योहार मनाए जाते हैं, जिसमें पहला क्या है, गाय यात्रा है, फिर है घोड़े यात्रा और तिहार उत्सव है, और 20वां जैज मांडू संगीत समारोह है। तो देखिए कैसे याद रहेगा। एक गाय यात्रा जो है ना, यह मृतकों की स्मृति में मनाया जाता है। जैसे कि नेपाल में जितने लोग एक साल के पहले मरे होंगे, इस यात्रा के पहले जितने भी लोग एक वर्ष के अंदर मरे हैं, तो उनके घर के लोगों को शोक से बाहर निकालने के लिए, उस डिप्रेशन से, उस दुख से बाहर निकालने के लिए एक यात्रा चलता है, जिसमें बच्चे जानवर और पशु का पोशाक पहन के इंटरटेनमेंट करते हैं। तो मृतकों की स्मृति में मनाया जाता है और हास्य बैंक का ये प्रोग्राम होता है। तो ये गाय यात्रा महोत्सव कहाँ पे बनता है, तो नेपाल में गाय यात्रा महोत्सव, मृतकों को शोक से बाहर निकालने के लिए। एक होता है घोड़े यात्रा, ये भी नेपाल का है। घोड़े यात्रा ये शाही परेड है। वहां पे नेपाल में जो शाही परेड होता है, वहां पे क्या होता है, घोड़ों की यात्रा चलता है, या घोड़ों यात्रा बोलिए, ये नेपाल का त्योहार है। तो सभी नेपाल का है, गाय यात्रा घोड़े यात्रा दोनों कहाँ का है, नेपाल का। लेकिन गाय यात्रा है जो गाय की तरह जीवन भर खट के मर गया, देखिए गाय की तरह जीवन भर खट के मर गया, तो गाय यात्रा महोत्सव निकाला गया कहाँ पे, नेपाल में, मृतकों को श्रद्धांजलि देने के लिए। और घोड़े यात्रा होता है, शाही परेड होता है। और तिहार उत्सव जो होता है वो दिवाली का नेपाली रूप है। जैसे हम लोग मनाते हैं दिवाली, वहां पर होता है, नेपाल में चलता है तिहार उत्सव, दिवाली की तरह मनाया जाता है वहां पर तिहार उत्सव। आगे 20वां जैज मांडू संगीत समारोह कहाँ पे है, अंतर्राष्ट्रीय जैज संगीत समारोह, यहाँ पे संगीत होता है। आज जैज मांडू याद रखिए, या काठमांडू, नेपाल की राजधानी काठमांडू है, यहाँ पे है जैज मांडू। जैज मांडू से काठमांडू याद कर लेंगे, और कहाँ है काठमांडू, नेपाल की राजधानी है, ये याद रहेगा। तो तिहार उत्सव नेपाल का दिवाली होता है। अब जितने चीजें हम लोगों ने याद किया, एक बार हम आप लोगों से पूछ दें, आप लोग कमेंट में बता दीजिए, देखते हैं कि याद है कि नहीं। बस आप लोग बनाना है हरेला, पुष्कर कुंभ और रम्मान महोत्सव और हरेला, तीनों कहाँ का है, कमेंट करके आप लोग बताइएगा। तो हमको उम्मीद है कि आप लोग कमेंट करिएगा, क्योंकि वीडियो तो अभी रिकॉर्ड हो रहा है, आप लोग का कमेंट नहीं देख पाएंगे। तो याद रखिए कहाँ पे है, तो हरेला हो गया, रम्मान हो गया, पुष्कर कुंभ हो गया, सभी हो जाएगा उत्तराखंड। तो आइए एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं इसको, और देख लेते हैं क्या क्या चीजें यहाँ पे हम लोगों ने देखा और कितना याद हुआ। ठीक है, यहाँ से बोले थे, रिकॉल करते थे कि प्रश्न पूछेंगे। लद्दाख में क्या था, तो लद्दाख जाकर हमने देखा
देखा कि खुबानी महोत्सव शुरू हो रहा था। लद्दाख जाकर हमने देखा खुबानी महोत्सव शुरू होता था। तो लद्दाख में जास्कर होता है, खुबानी होता है और शुरू समर फेस्टिवल होता है। जम्मू कश्मीर में बोले कि जो खीर भवानी थी वो रथ पे जा रही थी, सामने लेवेंडर पुष्पों की वर्षा हो रही थी। जम्मू कश्मीर की खीर भवानी रथ पे जा रही है, लेवेंडर फूलों की वर्षा हो रही है। उत्तराखंड में चल रहा है पुष्कर कुंभ और उसका हम सम्मान करते हैं क्योंकि हमारे पापों को हर लेगा। उत्तराखंड का पुष्कर कुंभ इसलिए सम्मान करते हैं क्योंकि मेरे पापों को हर लेगा। बिहार का दिव्य कला मेला किस शहर में लगा, तो पटना में। राजस्थान का सांभर फेस्टिवल है, वो चूंकि वहां पे सांभर जिले इसलिए वहां पे सांभर फेस्टिवल होता है। हरियाणा से बोले तो सूरजकुंड शिल्प मेला के बारे में कि हरियाली भली कब बनी रहेगी, जब सूरज का रोशनी मिलेगा। हरियाली तब कायम रहेगी जब सूरज का रोशनी मिलेगा। दिल्ली के बारे में बताया जो सैन्य विरासत उत्सव यानी कि हमारे सैन्य का प्रदर्शन कब होता है आपने, तो दिल्ली में ही किया जाता है 26 जनवरी 15 अगस्त को। पर्पल उत्सव भी दिल्ली का, आदि महोत्सव दिल्ली का और फूल वालों की सैर दिल वालों की दिल्ली है और ये फूल वालों की सैर है, दोनों दिल्ली में है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। असम में अबुबाची मेला, बोले थे भाई बहन में लड़ाई हुआ, भाई ने टीवी तोड़ दिया, बैठ के पढ़ा, फिर भी बोलेगा आसान नहीं है अबू से बचना। अबुबाची मेला असम, अंबुबाची मेला असम, आसान नहीं है अबू से बचना, मार तो तुम खाओगे। मेघालय में बोले ट्रिप पे गए थे लेकिन क्या हुआ, मन में उमंग था जाने का लेकिन बेहद दिन खला, बारिश खुला ही नहीं, हम नहीं घूम पाए तो बेहद दिन खला। मेघालय में उमंग से गए थे मेघों के घर को देखने मेघालय, लेकिन बेहद दिन खला चूंकि वहां पे बारिश हो रहा था। तीन दोस्तों का जो है त्रिपुरा में यात्रा चल रहा है, यानी तीन दोस्तों का जो टीम है हमेशा यात्रा के लिए तैयार रहता है, तो यात्रा महोत्सव त्रिपुरा। मिजोरम मजा आ गया, जनजातीय युवा महोत्सव को चाप चाप के कूटा। जनजातीय युवा महोत्सव में जो भी विघ्न आया, विघ्न करता है उसको चाप चाप के कूटा और मजा आ गया, चापचर कूट मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश में बोले थे जाएंगे तो सुबह सुबह धूप निकल जाएगा, तो नया कमरा लिए, न्यू कमरा में येलो प्रकाश आएगा, न्यू कोम येलो अरुणाचल प्रदेश। पांग 60 पास यानी 60 पास कर गया मेरा पांव वहां बन जाएगा तो अरुणाचल प्रदेश। ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल यानी ईगल ही जा सकता है केवल वहां पे उड़ के। लोंगटे याद रखेंगे और फिर गोरसम कोरा, गोरा व्यक्ति भी कारा हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में रहेगा क्योंकि धूप यहाँ पे ज्यादा रहता है। नागालैंड बोले थे कि हॉर्नबिल महोत्सव और रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल, यानी बच्चा रूस गया है तो उसकी माँ बोले जाइए ऑरेंज लेकर आइए, और ऑरेंज लेने गए हैं तो फिर वहां पे कोई जानवर आ गया, कोई शिकारी आ गया, तो फिर क्या कर रहे हैं कि बिल से ही हॉर्न बजा रहे हैं कि जल्दी आओ, सायरन है खतरे का, जल्दी आ जाओ। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड। फिर आगे क्या बोले, महाराष्ट्र में आपको बातों से मार दिया जाएगा, नाग की तरह बातें आपको डसेंगी। महाराष्ट्र का जो बारबात महोत्सव है वहां पे आपको नाग की तरह बातें डसती हैं। गुजरात में बोले थे माधवपुर, द्वारिका वहीं पे है, कृष्ण की नगरी है उसको माधवपुर बोल सकते हैं। दिव्य कला मेला वो भी पटना से भी बड़ा हुआ था तो बड़ोदरा याद रखेंगे। दिव्य कला मेला जो है गुजरात का, तो बड़ोदरा पटना से भी बड़ा हुआ था। मध्य प्रदेश में बोले थे आपको अंतर्राष्ट्रीय वन मेला, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन है तो वन से क्या करेंगे, मध्य प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय वन मेला। यहाँ तक क्लियर हो चुका था। कर्नाटक का बोले थे नाटक नहीं करना है, चूंकि बलि देने से पहले बाजरा खिलाना है, बलि देने से पहले बाजरा खिलाना है। कर्नाटक यानी कि बलि पदामी उत्सव और बाजरा महोत्सव दोनों हो जाएगा कर्नाटक। केरल का बोले थे त्रिशूरपुरम, पोंगल याद रखना है और ओनम याद रखना है, अटुकल अटुकल पोंगल और त्रिवोनम। उड़ीसा का बोईता बंदना है, बाली यात्रा है और नुआखाई उत्सव है। तेलंगाना में बोले थे कि बथुआ का साग बनाना है तो पूछ के आना है सरस्वती से, तो बथुकम्मा बनाना है सरस्वती से पूछ के आना है। बथुकम्मा, बोनालू, सरस्वती, पुष्करालू सभी कहाँ हो जाएगा, तेलंगाना। तेल कितना डलेगा नहीं पता था। गोवा में गए, गोवा वाला बीच पे सिंगम बन के घूम रहे थे, सिंगम महोत्सव कहाँ हो जाएगा, गोवा। आंध्र प्रदेश फ्लेमिंगो महोत्सव, फ्लेम हाई है, दूध गिर गया, माँ बोल रही है अंधे हो गए हो क्या, तो फ्लेम हाई है तो दूध गिर गया तो बोला गया है अंधे हो गए हो क्या। नेपाल की बात करें तो नेपाल में 3-4 महोत्सव है, जैसे कि गाय यात्रा महोत्सव, गाय की तरह जीवन भर खट गया था, अब मरने के बाद उसके परिवार वालों को बोला गया टेंशन मत लो, गाय की तरह खट तो रहा था, कितना काम किया बेचारा, अब मर गया तो उसके आत्मा को शांति मिला, टेंशन मत लो, आप एंजॉय करो गाय यात्रा को, जहाँ पे मृतकों के परिवार को खुशी देने के लिए वहां पे हास्य बैंक का एक कार्यक्रम होता है गाय यात्रा। गाय की तरह खड़ा था तो छोड़िए उसको, अब अपना जीवन को आगे बढ़ाइए। घोड़े यात्रा महोत्सव, सारी शाही परेड होता है वहाँ पे, घोड़े को शामिल किया था शाही परेड में। और तिहार उत्सव जो दिवाली की तरह वहाँ पे मनाया जाता है। और 20वां जजमांडू, जजमांडू से काठमांडू नेपाल, ये सभी चीजें हम लोगों ने पढ़ा। अब चलिए इसका क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए यहाँ पे और भी चीजें हैं, जैसे कि ये किस लिए मनाया जाता है, तो इन सब चीजों की उतना जरूरत है नहीं, जैसे सूर्य समर फेस्टिवल, इस सभी चीजों को हम आपको टेलीग्राम पे ऐड कर देंगे, आप लोग वहां पे डाउनलोड करके इसको एक बार रीडिंग लगा लीजिएगा, कोई बड़ी ये चीज नहीं है, खेती के लिए मनाया जाता है वैसे सभी चीजें। सूरजकुंड मेला हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, तो ये सब चीज हम डाल देंगे, आप इसका एक बार रीडिंग लगा लीजिएगा। कहाँ मिलेगा आपको, ये सभी चीजें मिलेंगी आपको परीक्षा मार्ग के ऑफिशियल टेलीग्राम पे, लिखिएगा परीक्षा, परीक्षा मार्ग ऑफिशियल, ऑफिशियल यही टेलीग्राम का लिंक है। इस टेलीग्राम पे सर्च मारिएगा, ये पीडीएफ वहां पे हम तुरंत क्लास के बाद डाल देंगे, आप लोग उसको एक बार रीडिंग लगा लीजिएगा, आसानी से रिवीजन हो पाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये सभी चीजें हम जो बताए हैं उसके बारे में, किस लिए मनाया जाता है, उत्सव का क्या उद्देश्य होता है, ये सभी चीजें यहाँ पे ऐड की हुई हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं
क्वेश्चन लगाते हैं। देखते हैं आप लोगों को कितना याद हुआ, आप लोगों को याद है कि नहीं है, यहीं से पता चल जाएगा। आप लोग कमेंट करिएगा या खुद से बोलिएगा, कमेंट नहीं कर पाइएगा क्योंकि, तो आप लोग खुद से बोलिएगा क्या इसका आंसर आपको आ रहा है कि नहीं। जैसे यहाँ पे प्रश्न है, एक एक प्रश्न को देखते चलेंगे और आंसर हम ही कर देंगे। सुरु समर फेस्टिवल किस क्षेत्र में मनाया जाता है? सुरु समर बोले थे ना कि लद्दाख जाकर हमने देखा खुबानी महोत्सव शुरू हो रहा था, तो कहाँ हो जाएगा? लद्दाख। लद्दाख जाकर हमने देखा कि खुबानी उत्सव शुरू हो रहा था, ये हो जाएगा लद्दाख इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। हरेला त्योहार, हरेला त्योहार के लिए क्या बोले थे कि पुष्कर कुंभ का हम रम्मान करते हैं, सम्मान करते हैं, चूंकि हमारे पापों को हर लेता है। तो पुष्कर कुंभ, रम्मान उत्सव और हरेला कहाँ का हो जाएगा? उत्तराखंड का। क्लियर हो जाएगा, तो ये उत्तराखंड का त्योहार हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बताए थे दिव्य कला मेला दो जगह हुआ था, एक पटना में हुआ था और पटना से भी बड़ा बड़ोदरा में हुआ था। एक पटना में हुआ था, पटना से बड़ा बड़ोदरा में हुआ था। किस राज्य का पूछ रहा है? बिहार का। बिहार का कहाँ पे हो जाएगा? पटना। और गुजरात में कहाँ हो जाएगा? बड़ोदरा। गुजरात का कहाँ हो जाएगा जी? गुजरात का बड़ोदरा। गुजरात में बड़ोदरा में, बड़ोदरा में। तो याद रहेगा ये सभी चीजें कि दिव्य कला मेला पटना में, और पटना के बाद कहाँ हुआ था? तो गुजरात में, इससे भी बड़ा बड़ोदरा में। फुलवालों की सैर उत्सव कहाँ मनाया गया था? क्लियर है कि कहाँ पे है? दिल्ली, मुंबई, भोजपुर, कहाँ है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा फुलवालों की सैर कहाँ पे है। तो दिलवालों है, दिल्ली है दिलवालों की, या यहाँ पे है फुलवालों की सैर। आगे बढ़े। बेहदीन खलम उत्सव, मन में उमंग था। मेमोंग उत्सव और बेहदीन खलम दोनों हमको बहुत खला, दिन बहुत खला और मन में उमंग के साथ गए थे। कहाँ पे गए थे हम लोग? अरुणाचल प्रदेश में गए थे। सॉरी, मेघों का घर मेघालय में गए थे। तो मेघों का घर मेघालय में गए थे और वहां पर बारिश इतना हुआ, मन मेरा मतलब बिल्कुल बेहद दिन खला और मन में उमंग था, सभी समाप्त हो गया। हॉर्नबिल महोत्सव बोले थे कि जो है रूस गया तो ऑरेंज लाने गए पिता, तो रूसोमा ऑरेंज फेस्टिवल, और यहाँ हो जाएगा हॉर्नबिल। अब घर में हॉर्न से, बिल से हॉर्न बजा रहा है, क्यों? क्योंकि आइए यहाँ पे कोई खतरा आ गया था, नागालैंड, नागा आदिवासी लोग ऐसे बोल रहे हैं। मारबत उत्सव, ये मार देंगे आपको, बातों से मार देंगे। और उनकी बातें कैसे लगती हैं? तो नागिन की तरह लगती है, नाग की तरह लगती है, तो उनकी बातें नागिन की तरह डसती हैं। तो मारबत उत्सव है तो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में कहाँ पे? तो नागपुर में। उनकी बातें नाग की तरह डसती हैं। मारबत महोत्सव, बातों से आपको मार देंगे महाराष्ट्र में, लेकिन किस तरह उनकी बातें गढ़ेंगी? तो नाग की तरह लगता है, विषैला, या बोलिए दिल को इसी करने वाला। सिग्म महोत्सव, सिग्मा बन के घूमेंगे जी, सिग्मा बोलिए या सिंगम बोलिए। कहाँ बन के घूमते हैं? गोवा जाते हैं तो गोवा में। याद रहेगा। तो देखिए आपको सभी चीजें याद हो गई हैं। जैसे प्रश्न दिखेगा आप आसानी से बना लीजिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, नेपाल का कौन सा उत्सव दिवाली के सम्मान मनाया था? नेपाल में दिवाली कौन है? तो तिहार है। अब यहाँ पे देखिए गाय यात्रा किस लिए है? तो मृतकों की याद में, मृतकों की याद में। जजमांडू क्या है? संगीत समारोह है, संगीत समारोह है। और घोड़े यात्रा क्या है? शाही परेड है, शाही परेड है। ये सभी चीजें याद हो गई हैं आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। मिलान करना है, अब ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया। खीर भवानी बोले थे, खीर को भवानी चलेगा। फिर हरेला हो जाएगा, हेरत हो जाएगा, और उसके साथ क्या हो जाएगा? लेवेंडर। तो खीर भवानी, हेरत और लेवेंडर तीनों कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर का। खोजते हैं कहाँ पे? जम्मू कश्मीर। ये मिल गया जम्मू कश्मीर, मिला दिए। फिर आगे बढ़ते हैं, कलर चेंज करते हैं। अंबुबाची मेला, बच्चा क्या किया? टीवी फोड़ दिया। वो अबू से नहीं बचेगा, इतना आसान नहीं है। बच्ची बोल रही है कि इतना आसान नहीं है, तो असम हो जाएगा। अबुबाची मेला असम हो जाएगा। अबू से नहीं बच पाएगा क्योंकि ये आसान नहीं है, असम हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। माधवपुर मेला, द्वारिका कहाँ पे है? गुजरात में, और उसको माधवपुर भी बोल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। बोईता वंदना, वंदना करना उठ के, ओडिशा। उठ के क्या करना है? सुबह सुबह वंदना करना, तो ये हो जाएगा ओडिशा। और इसके लिए क्या करना है? नुआ खाई करना है, कुछ नहीं खाएगा, नुआ खाई हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक नया चीज आपको दिख गया, नागू साबा गोरैंग। अब ये चीज है जैसे कि आपको बताएंगे कि कोई चीजें आपको याद नहीं रहता तो कैसे आपको आंसर करिएगा। कुछ चीजें आपको नया ऑप्शन में दिख जाए जो बिना पढ़े हुए आ गया, तो उसको कैसे बनाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, हम आपको बताते हैं। यहाँ पे नागू साबा गौरैंग हमने नहीं पढ़ा है, फिर हमको जो पता है उससे हम एलिमिनेट करेंगे। जजमांडू तो पता है कि नेपाल का है, काठमांडू है, जजमांडू नेपाल का है। नुआखाई क्या हो जाएगा? उड़ीसा। और पर्पल उत्सव कहाँ होता है? दिल्ली में। जो बच गया ये एक नंबर, इसका आंसर हो जाएगा 4 यानी डी नंबर। बाली इंडोनेशिया मनाया था नागू साबा गौरेंग। तो यदि आपको 3 चीजें याद है तो भी आप एलिमिनेट कर लीजिएगा, या और भी ऑप्शन होता है यहाँ पे, जैसे कि आपको सब नहीं याद है, आपको 1 या 2 याद है तो भी बना पाइएगा इसको। देखो जैसे ही आपको इसमें से कौन सा एक कन्फर्म याद है बताइए हमको। जजमांडू याद रहेगा, काठमांडू जो नेपाल का है,
तो 2 का क्या है, सी है। अब इसमें देखेंगे ऑप्शन में 2 का सी कहाँ पे, तो 2 का सी बस एक ही जगह पे, बाकी सब में यहाँ पे ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो आपको यदि कोई भी एक क्लियर याद है तो ऑप्शन से आप एलिमिनेट कर सकते हैं, बाकी ये सब चीजें नहीं हो सकती, क्योंकि हमको 2 का सी पता था। यदि किसी को पता रहता केवल पर्पल उत्सव दिल्ली का, तो देख लेता कि 4 का ए किस में दिया, तो 4 का ए बस एक ही में दिया है, ये भी क्लियर हो जाता। किसी को नुआखाई पता है उड़ीसा का, तो 3 का बी है, तो 3 का बी यहाँ पे है। ऐसा अमूमन नहीं होता है, कई बार में 1-2 मिलता है, लेकिन देखिए कभी-कभी ऐसा भी होता है कि केवल एक ही मिलता है, बाकी कोई नहीं मिलता है। तो कोई एक याद है तो भी आप इसको एलिमिनेट कर पाइएगा। एलिमिनेशन तकनीक का प्रयोग करिएगा आप लोग एग्जाम में, इस प्रकार आप इसको छाँट सकते हैं। क्लियर हुआ? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिलान कर रहे हैं बलि पदामी उत्सव, तो बलि दे रहा है और बाजरा खिला रहा है, चूंकि ये कर्नाटक की तरफ है, तो बलि पदामी कहाँ हो जाएगा, कर्नाटक। रमान, हम रमान या सम्मान क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे पापों को हर लेगा उत्तराखंड। चाप चरकूट, मजा आ गया, इतना चाप के कूटा कि मजा आ गया, मिजोरम। ओनम या त्रिओनम कहाँ हो जाएगा, तो ये केरल का हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर? हमको उम्मीद है कि ये सभी चीजें आप लोग भी कर रहे होंगे, आप लोग को भी याद होगा, जो हम चीजें बोल रहे हैं आप लोगों को भी याद हो गया होगा, और आप लोग भी मेरे साथ साथ कमेंट्स कर रहे होंगे या अपने साथ साथ बोल भी रहे होंगे कि इसका आंसर ये होगा। ठीक है, क्योंकि हम वेट नहीं कर सकते हैं आपके रिप्लाई का। तो चलिए, आज के क्लास में इतना ही सब चीजें थी, और हम उम्मीद करते हैं जो इतना मेहनत किए हैं तो इसका फल यही होगा, रिजल्ट यही होगा, आप लोग सभी चीजों को याद कर लिए होंगे। यहाँ तक जो वीडियो में बना होगा पूरा 100% पूरा गारंटी है कि आप लोगों को जितना चीज आज पढ़े हम लोग, जो महत्वपूर्ण आयोजन किए गए थे त्योहारों का 2025 में, सभी याद हो गए हैं। और एग्जाम में आएंगे भी तो आप लोग छोड़ के नहीं आइएगा, ऑप्शन दिखेगा आप तुरंत उसको बता दीजिएगा किसका क्या ट्रिक था। और जो इसके बारे में जो एक्स्ट्रा फैक्ट है, इसके लिए हम इस पीडीएफ को डाल देते हैं, आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, वहां पे जाकर आपको मिल जाएगा। बोईता बंदना, जैसे भी एक्स्ट्रा जो चीजें हैं, बोईता बंदना क्यों मनाया था, तो नाव पूजा इसमें क्या था, समुद्री व्यापारी की स्मृति में। ये बाली यात्रा उड़ीसा का ऐतिहासिक समुद्री यात्रा के लिए, ये देखिए समुद्र का यात्रा की थी तो बाली यात्रा ये लोग मनाते हैं। नुआखाई उड़ीसा का है, नई फसल के पर्व के रूप में। ये सभी चीजें कभी कभी पूछी जाती हैं, तो यदि एक्स्ट्रा कुछ जानना तो उसको कर लीजिएगा। जो महत्वपूर्ण था, जो याद करने वाला था, जो रिस्की था यानी हार्ड था, उसको हमने ट्रिक से याद कर लिए। और इन सब चीजों को एक बार आप लोग देख लीजिएगा, पीडीएफ हम आपको अभी परीक्षा मार्ग ऑफिशियल करके जो चैनल है, परीक्षा मार्ग ऑफिशियल टेलीग्राम है, उस पर आप लोग जुड़ जाइए। जब भी क्लास होगा वहाँ पर नोट्स मिल जाएगा, कभी आप क्लास नहीं करते फिर भी आप वहाँ पर नोट्स देख के रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में, और जबरदस्त शानदार तरीके से उसको याद करेंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।